आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। मैं विवेक कुमार। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के 5 साथियों पर एनएसए लगा दिया गया है। पंजाब के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। एनएसए को रसूका भी कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आईजी सुखचैन सिंह गिल ने यह भी कहा कि अमृतपाल सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही है और पुलिस पूरी कोशिश में है कि उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। आईजी ने बताया था कि हिरासत में लिए गए 4 लोगों को असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है। इनमें दलजीत कलसी, बसंत सिंह, गुरमीत सिंह और भगवंत सिंह शामिल हैं। अमृतपाल सिंह के चाचा को भी डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। इनके अलावा आज यानी मंगलवार को कुलवंत धालीवाल और गुरिंदर पाल को भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया गया। पंजाब पुलिस ने सैटरडे को एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलवाया था बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें जो एलिमेंट्स पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। सबसे पहले मैं सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज़, र्यूमर्स उस पर बिलीव ना करें, फैक्ट्स पहले चेक कर लें। इसी तरह से मैं बाकी जो मीडिया पर्सनस हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी न्यूज़ देने से पहले पुलिस से एक बार उसकी फैक्ट चेक करके ऑथेंटिसिटी उसकी चेक कर लें। उसको तुरंत न्यूज़ को विदाउट ऑथेंटिसिटी न्यूज़ को पब्लिक फोरम पे मत डाला जाए। मिस्चीवियस एलिमेंट्स जो पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत सख्त चेतावनी पंजाब पुलिस की तरफ से है। किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पंजाब में इस टाइम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं, एसएसपीज़ की तरफ से, सीपीज़ की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन करके पीस कमेटीज़ हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई हुई हैं। जो पीस कमेटीज़ की मीटिंग्स चल रही हैं और स्टेट में जो पब्लिक ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी तरह से मेंटेन्ड है। पंजाब में बिल्कुल स्टेबल है पंजाब और बिल्कुल शांति है पूरी स्टेट में। अभी तक WPD जो वारिस पंजाब के जो हैं एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ 6 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें इन केसेस में जो मेन सेक्शंस हैं वो डिसहार्मनी अमंग क्लासेस, अटेम्प्ट टू मर्डर के, पुलिस पर्सनल पे अटैक और पुलिस पर्सनल के काम में ऑब्स्ट्रक्शन करने के सेक्शन लगाए गए हैं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो हैं तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए। 4 डेटिन्यूज़ हैं जिनको अभी डिब्रूगढ़ जो वो ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें दलजीत कलसी है, एक बसंत सिंह है, एक गुरमीत सिंह बुकनवाला और भगवंत सिंह प्रधानमंत्री है। एक और डेटिन्यू हरजीत सिंह है जो ऑन दी वे है टू डिब्रूगढ़। बता दें कि इन 5 गिरफ्तार किए गए खालिस्तान समर्थकों पर एनएसए लगा दिया गया है। भारत के सभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी अमृतपाल सिंह को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि ये एनएसए है क्या और किन लोगों पर यह कानून लगाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के सब सेक्शन 3 में किया गया है, जो कि देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित से जुड़ा हुआ है। यह कानून किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बनने से रोकता है। अगर कोई व्यक्ति विदेशों से संबंध रखते हुए भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है तो उसे भी इस कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। यह कानून सुरक्षा के मद्देनजर विदेशियों को भी हिरासत में लेने और उन्हें भारत से बाहर निकालने का अधिकार देता है। थोड़े और आसान शब्दों में अगर एनएसए को समझना हो तो यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते किसी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव यानी शांति को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस कानून को साल 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून को देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का अधिकार सरकार को देता है। इस कानून के प्रावधान यानी प्रोविजन क्या है, आइए इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इस हिरासत की ड्यूरेशन यानी समय 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 महीने यानी 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। हिरासत में रखने के लिए संदिग्ध व्यक्ति पर आरोप तय करने की जरूरत भी नहीं होती। संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अफसर को 12 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार को इस गिरफ्तारी के बारे में बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है और उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। उसे वकील भी नहीं मिलता। जब मामला कोर्ट में जाता है तब सरकारी वकील ही कोर्ट को मामले की जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि एनएसए एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस कानून का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह भी है कि साल 1980 से पहले राष्ट्र की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती थी? क्या एनएसए से पहले भी देश की सुरक्षा के लिए कोई कानून था? तो आइए अंत में जान लेते हैं कि एनएसए का इतिहास क्या है। साल 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था। इसमें घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी, यानी यह एक प्रिवेंटिव कानून था। इसके बाद साल 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया। इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी, यानी जिसे हिरासत में लिया गया वो अदालत भी नहीं जा सकता था। इसी कानून के विरोध के चलते ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था। भारत जब आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा साल 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया। 31 दिसंबर 1969 को इसकी अवधि खत्म हो गई। साल 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया गया था। साल 1977 में जब भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी तब इस मीसा को खत्म कर दिया गया। साल 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी तब उनकी सरकार में 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए संसद में पास हुआ। 27 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। आज पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब का माहौल खराब करने वालों को चेतावनी दी। आइए सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और पंजाब के लोग हंसने खेलने के लिए, खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शांति और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करते। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं। और पंजाब की शांति और पंजाब के अमन के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फंस के पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे वो भी गलत है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, ये आपकी गलतफहमी होगी। तो मैं एक बार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आश्वासन दिलवाता हूं कि मेरा खून का कतरा कतरा, मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है, हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का एक एक कतरा। और पंजाब जो है वो नंबर 1 सूबा था और नंबर 1 सूबा बनाएंगे। भगवंत मान की उपद्रवियों को चुनौती और खालिस्तान समर्थकों पर पंजाब पुलिस के इस एक्शन पर आपके क्या विचार हैं? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।